जय जिनेंद्र दोस्तों आज इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि घर बैठे बैठे ही आप आसानी से पैसे कमा सकते हैं अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से। जी हाँ, जन्म कुंडली के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि घर बैठे बैठे आप आसानी से पैसा किस प्रकार कमा सकते हैं। जन्म कुंडली के कौन से योग के कार्य करने से आप घर बैठे बैठे आसानी से पैसा कमा सकते हैं। ये एक नई रिसर्च आप सभी के सामने मैं आज रखने जा रहा हूँ कि घर बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम करके ही आप सोशल मीडिया के माध्यम से किस प्रकार से अपने जीवन को विस्तार दे सकते हैं, अपने जीवन में उन्नति का द्वार खोल सकते हैं। जो 9 ग्रह होते हैं वो किस प्रकार से हमारी मदद कर सकते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं बोर्ड के माध्यम से। दोस्तों, बोर्ड पर मैंने एक कुंडली ड्रॉ की है। आपको पता है कि जन्म कुंडली का कोई दूसरा घर होता है। ये जो दूसरा घर है जन्म कुंडली का, इसमें कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, लेकिन ये दूसरा घर हमारा बैंक बैलेंस का घर होता है, बैंक का घर होता है, सेविंग का घर होता है। तो ये जो भी है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा धन संचय इसी घर में होता है। जो हम कमाते हैं इसी में डिपॉजिट हो जाता है। तो ये दूसरा घर हमारा महत्वपूर्ण है। और ये चौथा घर जो है हमारा हाउस है, जहाँ पर हम सारा दिन बिताते हैं। हमारा घर है, हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा पारिवारिक जीवन है। इसलिए ये भूमि और वाहन का घर भी कहा जाता है। लेकिन चौथे घर से हम कंफर्ट देखते हैं, जीवन में जो भी हम कमा रहे हैं उसके कंफर्ट खरीदते हैं। तो ये चौथा घर महत्वपूर्ण बनता है, हमारा घर होता है। तो दूसरा और चौथा घर, यानी ये चौथा घर महत्वपूर्ण है घर बैठे बैठे कमाने के लिए। इसलिए आपकी जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह अगर चौथे घर में बैठा हुआ है तो उस ग्रह के माध्यम से आप घर बैठे वर्क फ्रॉम होम करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या किसी भी ऐप के माध्यम से आप घर बैठे कमा सकते हैं। दोस्तों, तो बात करते हैं भाई, देखते हैं कि अगर सूर्य ग्रह आपके चौथे घर में बैठा है तो आप घर बैठे क्या क्या कमा सकते हैं। तो सूर्य किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है? सूर्य गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी सरकार से जुड़ी हुई जो काम होते हैं, दस्तावेज होते हैं, या सरकार से जुड़ी जानकारियों के माध्यम से आप अगर कोई ऐसा चैनल बनाते हैं जिसमें आप जानकारी दे सकते, चाहे वो इनकम टैक्स की जानकारी हो या फिर सरकारी नौकरी की जानकारी हो, या सूर्य के माध्यम से जो भी इससे जुड़ा हुआ कार्य हो सकता है उसके माध्यम से कोई भी चैनल क्रिएट करते हो, तो आप की इनकम बढ़ सकती है। क्योंकि दूसरे चौथे घर का प्रभाव हमारे दूसरे घर पर भी पड़ता है, क्योंकि चौथे से दूसरा 11वां घर होता है, तो यहाँ पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आप उसकी इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर चंद्रमा है तो दोस्तों आप कोई ऐसी जानकारियाँ जुड़ी हुई भी दे सकते हो जो केयर से संबंधित हो या खाने पीने से संबंधित। कोई खाने पीने को भी चंद्र रिप्रेजेंट करता है, तो खाने पीने से रिलेटेड भी हो, या ग्रोसरी शॉप के बारे में कुछ बता सकते हो, माँ के बारे में कोई चैनल बना सकते हो, मोम केयर के बारे में, अपने इमोशंस के माध्यम से, या कोई ऐसा इमोशनल चैनल बना सकते हो जो आपको आगे बढ़ने में सहयोग प्रदान करे। तो इस प्रकार से चंद्रमा को आप यूज कर सकते हो। तो चंद्रमा से हम दूध भी देखते हैं, ऐसा कोई चैनल, दूध मिल्क डायरी का प्रोडक्ट जो होते हैं वो भी चंद्रमा से देखे जा सकते हैं। अगर चौथे घर में मंगल होता है तो दोस्तों आप मंगल से जुड़े हुए जितने भी शक्तिशाली काम होते हैं, जैसे जिम का काम हो गया, जिम की एक्सरसाइज वो वगैरह की वीडियो डाल सकते हो। मंगल से हमारी आर्मी देखी जाती है, पुलिस देखी जाती है, उससे संबंधी कोई ऐसा चैनल क्रिएट कर सकते हो। मंगल से और भी कई चीज़ें जुड़ी होती है, मिठाई भी मंगल से जुड़ी हुई देखी जा सकती है, तो मिठाई का चैनल भी बनाया जा सकता है। एक प्रकार से हम हर ग्रह से, कार्य तत्व से हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगर गुरु ग्रह बैठा हुआ है तो हम अध्यात्म का, ज्योतिष का चैनल बना सकते हैं, टीचिंग का चैनल बना सकते हैं। वो चैनल अगर ऑनलाइन माध्यम के हम उसको लोगों तक पहुंचाते हैं तो उससे हमें अच्छा रेवेन्यू प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर जो अगर हम बुध है, अगर चौथे घर में बुध होता है तो आप कोई स्टेशनरी का काम बता सकते हो, कोई दस्तावेज से संबंधित काम भी आप बता सकते हो। बुध से संबंधित और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जो अपनी बहन को लेकर कोई चैनल बना सकते हो, जिसमें आप भाई और बहनों की बातें करें या उनके बारे में बताएं, तो ये भी बुध से रिलेटेड बहुत अच्छा होगा। ऐसा ही बुध से रिलेटेड अगर आप चाहो तो कुछ ऐसे कार्य भी होते हैं जो सूक्ष्म लेवल पर हम उसको डिजाइन कर सकते हैं। यानी कोई भी बारीकी सूचना अगर हम देते हैं, जो हम बारीक से बारीक इन्फॉर्मेशन होती है वो भी बुद्ध से, क्योंकि बुद्ध बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है।
तो ऐसे केस में जैसे कोई एग्ज़ाम होने वाला है तो हम उसके पेपर के बारे में अगर कुछ बताते हैं कि हम उसको टीचिंग के माध्यम से भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि बुद्ध और गुरु दोनों का काम है शिक्षा प्रदान करना, अपनी बुद्धि के साथ हम उसको खेल सकते हैं। तो दूसरा एक काम और भी है यहाँ पर कि हम अपने जो बुद्ध होता है, हमारी शरीर की नसें होती है, नर्वस सिस्टम होता है, तो नर्वस सिस्टम के बारे में जानकारी देना, बीमारी से संबंधी कोई ऐसी बात करना, नसों से रिलेटेड बात करना, वो भी बुद्ध ग्रह के अंतर्गत आता है। तो ऐसा कोई चैनल क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपकी रुचि हो, कुछ भी ऐसा काम किया जा सकता है। शनि से संबंधित अगर कोई आप काम कर रहे हो तो आप लोहे के बारे में जानकारी देख सकते हो, कोई ऐसी लेबर क्लास के बारे में आप बातें कर सकते हो। तो इनसे जुड़े हुए आप चैनल, सेवा, जो भी सेवा के कार्य होते हैं, लोग जहाँ जाकर सेवा के ब्लॉग बनाते हैं या किसी की सेवा कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं, उससे संबंधित के कार्य यहाँ पर किए जा सकते हैं। और राहु, अगर राहु आ गया तो टेक्नोलॉजी का चैनल सबसे बेस्ट है। मोबाइल हो गया, टेक्नोलॉजी के चैनल, जितने टेक चैनल होते हैं वो भी आप कर सकते हैं। बुध से हम कॉमेडी भी दे सकते हैं, मैं आपको बताना भूल गया, बुध से हम कॉमेडी का चैनल भी बना सकते हैं। राहु से आप तंत्र का चैनल बना सकते हो, इनोवेशन का चैनल बना सकते हो, टेक्नोलॉजी का चैनल बना सकते हो। तो अगर शुक्र है तो दोस्तों आप म्यूजिक का चैनल बना सकते हो, ब्यूटी प्रोडक्ट का चैनल बना सकते हो, मेक ओवर का चैनल बना सकते हो। तो चौथे घर के शुक्र से आप इस प्रकार से लाभ ले सकते हो। और अगर केतु है, केतु तो रिप्रेजेंट ही स्पिरिचुअलिटी को करता है, अध्यात्म को करता है, तो अध्यात्म का चैनल आप क्रिएट कर सकते हो, साधु संतों के बारे में जानकारी दे सकते हो। केतु कुत्ते को भी रिप्रेजेंट करता है, तो डॉग का चैनल भी बनाया जा सकता है, कुत्तों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी दी जा सकती है। और केतु से टॉयज शॉप, यानी अगर आप कोई टॉयज के बारे में जानकारी देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सभी चैनल आप इस प्रकार से सोशल मीडिया का प्रयोग करके बना सकते हैं। तो इस प्रकार आप घर बैठे बैठे, ये घर बैठे बैठे का है, वर्क फ्रॉम होम का है। कोरोना के बाद ये वाला हाउस पूरी तरह एक्टिव हो चुका है, तो वर्क फ्रॉम होम करके यूट्यूब चैनल खोलकर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि दूसरा और चौथे घर के बीच में तीसरा घर आता है, यहाँ से आपकी इनकम आएगी। ये ऑनलाइन इनकम है दोस्तों, ये ऑनलाइन इनकम तीसरे घर से देखी जाती है। आपको कोई भी ट्रांजैक्शन आएगी, पेटीएम, गूगल पे, वो सब तीसरे घर से आएगी, जो यहाँ से आपके बैंक डिपॉजिट में जमा हो जाएगी। चौथे घर से जो मेहनत करोगे उसका लाभ आपको यहाँ पर मिलेगा, इसी रास्ते से होकर वो आपकी इनकम आएगी। इसलिए दूसरे और चौथे के बीच में तीसरी कड़ी है, तीसरे आपकी हिम्मत और मेहनत भी है। आपको अपना डेडिकेशन, मेहनत भी यहाँ पर लगानी है, यहीं से पैसा जनरेट होकर आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो कौन से ग्रह का उपाय करना चाहिए, कौन से ग्रह का हमें कार्य करना चाहिए, इस वीडियो में मैंने बताया है। जो ग्रह यहाँ पर बैठा है उसका कार्य कीजिए, अगर वो ग्रह कमज़ोर है तो उस ग्रह का उपाय कीजिए, मजबूत कीजिए। उससे संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हैं, हजारों तरह के कार्य हो सकते हैं। अपनी रुचि के हिसाब से वो वाला कार्य उस प्लेनेट का आप एडॉप्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार घर बैठे बैठे आप काफ़ी हद तक पैसा जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।